हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं हाउ टू मेक योर सब्जेक्ट इजी या फिर हाउ टू मेक केमिस्ट्री इजी। देखिए, बात सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं है, यहां पे आप अपने अदर सब्जेक्ट्स को भी बहुत इजी बना सकते हो, लेकिन आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो फॉलो करना पड़ेंगी। तो बिल्कुल अपने टाइम निकालकर यहां पर बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो और जो मैं आपको बताता जाता हूं वन बाय वन वीडियो को पॉज करना और शॉर्ट में उसको नोट करते जाना। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है और आप कहीं ना कहीं आगे जाकर एक लाइक जरूर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें अपने सब्जेक्ट को इजी करना है, तो देखो यार, किसी भी सब्जेक्ट को इजी करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन तरीका हमारा बड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी करना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर सिलेबस मालूम होना चाहिए। आप अगर क्लास 11th में हो तो 11th से रिलेटेड केमिस्ट्री का या अदर सब्जेक्ट्स का सिलेबस, 12th में हो तो 12th से रिलेटेड सिलेबस। आप जिस सब्जेक्ट को इजी बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों बिना रास्ता अगर मालूम नहीं है तो चलोगे कहां से? चलने के लिए रास्ता तो प्रॉपर होना चाहिए ना, और अगर रास्ता ही नहीं है तो कहां चलेंगे हम लोग। इसीलिए सिलेबस हर बच्चे की बेसिक डिमांड होती है, जो होना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया, पता ही नहीं है क्या सिलेबस में है, क्या टॉपिक्स में है, क्या मिस कर रहे हो, क्या अननेसेसरी पढ़ रहे हो। तो सिलेबस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस के बाद सेकंड पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स। आप में से बहुत से लोग अपने स्कूल के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते होंगे, कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहां उनको सिस्टमैटिक नोट्स मिलते होंगे, और कुछ बच्चे जो स्कूल और कोचिंग से बेनिफिट नहीं मिल रहा वो खुद बुक से रीड कर करके नोट्स बनाते हैं। लेकिन नोट्स बनाना मस्ट है। बिना नोट्स के आपकी तैयारी कहीं ना कहीं एक बार अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे तो बिना नोट्स के रिवीजन नहीं होता, क्योंकि हर बार 0 to 100 थोड़ी पढ़ोगे आप। आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने बुक में अंडरलाइन कर लिया, लेकिन यार जब आप नोट्स बनाते हो ना, जो आप अपने हाथ से प्रॉपर चीजें लिखते हो, वो चीजें लिखने में भी याद होती हैं। तो बच्चों, नोट्स पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना, क्योंकि नोट्स वो चीजें हैं जो आपके टफ टास्क को इजी कर देगा डेफिनेटली। जहां बिना नोट्स के जो काम आप 3 आवर्स में कर रहे हो, वहीं पर विद नोट्स आप वही काम 1.5 आवर से 2 आवर्स में कर लोगे, और आपको बहुत आसानी से काम जो कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, वो याद भी रहेगा। तो गाइस, नोट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नोट्स के बाद हम बात करते हैं, जब आप किसी भी स्कूल कोचिंग से पढ़ के नोट्स बना लेते हो तो नोट्स को घर आके रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे। यहां पर टास्क तो वही है ना, सब्जेक्ट को इजी बनाना है। तो इजी तब बनोगे, जब सब्जेक्ट को इजी तब बनाओगे जब आप उससे फैमिलियर हो, और फैमिलियर होने के लिए आपको वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है सेल्फ स्टडी की। मेजॉरिटी में स्टूडेंट सेल्फ स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है हम तो बहुत अटेंटिव हैं, हमारा माइंड तो बहुत शार्प है, हम क्लास में बैठ गए, याद हो गया, अब सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है। यहां आप गलत हो। सेल्फ स्टडी चीजों को परफेक्ट बनाती है। सेल्फ स्टडी वो चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने में मदद करती है। बिना सेल्फ स्टडी किए आप भूल जाओगे, ये गारंटी है। आप मिस्टेक करोगे, ये कंफर्म है। इन दी एंड होता क्या है, जब एक आध चैप्टर की बात आती है तो कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन जहां 2-3 चैप्टर्स होते हैं वहां पर सेल्फ स्टडी आपकी बहुत मदद करती है, क्योंकि आफ्टर 2 और 3 चैप्टर चीजें मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। फिजिक्स के कई कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में लगा दोगे आप, वरना केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में लगा दोगे। तो बच्चों, चीजों को मिक्स ना करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना जरूरी है। और सेल्फ स्टडी का बेस्ट पार्ट यह है कि जिस दिन आप पढ़ो, जो आपने कोचिंग में अटेंड करा है, विद इन 24 आवर्स आप उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। अगर आपने विद इन 24 आवर्स रिवाइज कर लिया तो बहुत कुछ परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगा, बहुत कुछ चीजें परफेक्ट तरीके से याद कर लोगे। और अगर आफ्टर 24 आवर्स याद करोगे तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, ध्यान रखना। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स तो हो गए हैं। सेल्फ स्टडी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट, रूटीन टेस्ट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट को इजी बनाने की।
देखिए, मैं आपको सब्जेक्ट को इजी बनाने के लिए बता रहा हूं कि आप अगर टेस्ट नहीं देते हो तो आप एनालिसिस नहीं कर पाते हो, आप कहां गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको किसी चीज को इजी बनाना है ना, तो उसमें आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा, और एक्सपर्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियां क्या हैं, और गलतियां पता होंगी टेस्ट देकर। कई बार स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर देखता हूं कि स्टूडेंट्स को टॉपिक याद रह जाते हैं, लेकिन जब वही टॉपिक जो उनको बहुत अच्छे से याद है, जब वो उसको लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो बच्चों, आप अपनी मिस्टेक्स को कम करना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रो लेवल पर जाना चाहते हो, तो आपके लिए टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी आप अपने स्कूल के, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट को दो, तो ये सोच कर देना कि ये मेरा फाइनल एग्जाम है। पूरी जान लगाकर, पूरी मेहनत करके टेस्ट दो, फिर आप देखो आपकी कमी धीरे धीरे दूर होगी, आप एक्सपर्ट होगे और सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। और इस टेस्ट के बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम की। नॉर्मली कई बच्चों के दिमाग में ये बात फीड कर दी जाती है कि बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो। मत करो यार, ये बेवकूफी है। क्या बहुत पढ़ने से होगा? क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप एक लिमिटेड टाइम यूज करो जिससे आपकी क्वालिटी बने, सब्जेक्ट पे पकड़ बने। क्योंकि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे ना, आप अननेसेसरी ओवर स्टडी कर रहे हो, आपका दिल नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़े जा रहे हो पेरेंट्स के कहने पर, या किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुन लिया, पढ़े जा रहे हो आप। तो बच्चों, एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने से भी फ्रस्ट्रेशन आता है, और एक्स्ट्रा टाइम अननेसेसरी पढ़ोगे। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लोगे तो यहां पर आपको क्या होगा, एक तो चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी, और दूसरी बात, जब आपका खुद का दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा उस चीज को पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ोगे भी तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, पढ़ाई का एक रूटीन होता है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। इसका ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? कि आज अगर आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आफ्टर 1 मंथ आप 3 आवर्स पढ़ो, आफ्टर 15 डेज आप 4 आवर्स पढ़ो। मतलब आप अपनी पढ़ाई में कुछ टाइम आप खुद डिसाइड करो, चाहे वो टाइम 10 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो, और वो टाइम आप वीकली बढ़ाते जाओ। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना टाइम बढ़ाते जाओगे, आपकी पढ़ाई का ग्राफ ऊपर जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी। और होगा ये, अगर आप कंटिन्यूअस पढ़ते हो, देखो 6th पॉइंट यहां पे कंटिन्यूटी है, इसी से कनेक्ट कर देता हूं। जहां पे कंटिन्यूटी नहीं होती वहां पे कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है, एक बूंद बूंद करके पानी भी अगर एक पत्थर पर गिरता है ना, तो वहां पे भी होल कर देता है वो। तो बच्चों, कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर बिना कंटिन्यूटी के पढ़ाई करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को टफ कर दोगे। कंटिन्यूटी से बेनिफिट ये मिलता है कि एक स्टूडेंट हफ्ते में 2 दिन 8 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है, टोटल उसने 2 डेज पढ़ा, उसको मिल गया टोटल 16 आवर्स। ठीक है। वहीं पर एक दूसरा बच्चा है जो डेली पढ़ रहा है 2 आवर्स, 7 डेज इन अ वीक, तो टोटल इसने पढ़ा 14 आवर्स। मैं आपको इस बात का चैलेंज दे रहा हूं कि ये 16 आवर्स वाला बच्चा इस 14 आवर्स वाले से हमेशा हारेगा। क्योंकि 16 आवर्स वाला बच्चा जो है, ये सिर्फ 2 दिन पढ़ रहा है, 3 दिन पढ़ेगा। उसका टाइम ज्यादा है, लेकिन टाइम ज्यादा होने के साथ साथ उसके टॉपिक पे पकड़ नहीं है। टॉपिक पे पकड़ उस बच्चे की बनती है जो डेली पढ़ता है। डेली भले ही 1.5 आवर पढ़ोगे, लेकिन आप इससे बेहतर हो जाओगे। रिमेंबर, क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से पढ़ोगे तो काम बिगड़ जाएगा। पढ़ाई को, अपने मूड को पढ़ाई के अकॉर्डिंग बनाओ कि आपकी पढ़ाई, आपका सब्जेक्ट आपको कवर करना है, तो आप प्रॉपर तरीके से यहां पर चीजों को डेली लेकर चलो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नॉर्मली हम सभी बच्चे, कई बार हमारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा आप मत करिए गलती। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड से डिस्कस जरूर करो यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के डाउट्स क्लियर करो, किसी ना किसी की हेल्प करो। जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस सब्जेक्ट में कूद जाओ, दूसरे पढ़ रहे हो तो कूद जाओ वहां जाकर और उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करो। 1-2 बार इंसल्ट भी होगी तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जहां तुमने दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दी, जहां किसी दूसरे को समझाना शुरू कर दिया, तो तुम खुद देख लेना वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप अपने दूसरे भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी कंडीशन पर वीडियो चाहते हैं, कुछ क्वेरी है आपकी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिस पर हम लोग आपको वीडियो शेयर करेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।